तुम अजय हो, तुम महान हो, ये शब्द कहे जाते थे इनके बारे में। सिकंदर महान, यानी कि आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट। भाई इनको ऐसे ही अलेक्जेंडर द महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट यूं ही नहीं कहा जाता। मेहनत की थी भाई साहब बंदे ने। इनके बारे में आप जितना सुनोगे वो कम है। ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं, इतने मोटिवेशनल कैरेक्टर हैं कि आप भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने सामने तो नहीं कह सकते लेकिन वर्चुअल तो है ही है ना। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ में भानु प्रताप सिंह ऑन फ्रीडम स्पन 9 आपके सामने डॉक्यूमेंट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। आज इस इंसान के बारे में बात करेंगे भाई साहब। जानेंगे इनके बारे में, क्यों इनको इतना महान कहा जाता है, क्यों इनके बारे में इतना सुना जाता है, क्यों इनके बारे में हर हिस्टोरियन बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। और बात करेंगे अपने उस सूरवीर की, उस भारत के वीर की, उस भारत के महान आदमी की जिसने सिकंदर को भी टक्कर दी, जिसने सिकंदर ने भी यह उसका लोहा माना कि हाँ भाई, इंडिया इज़ द ग्रेट, इंडियन आर ऑल्सो हैव समथिंग, है ना। बात करेंगे उनके भी, है ना। तो चलो बढ़ते हैं आगे। यार अपना चैनल को इतना सब्सक्राइब करो यार, इसका ग्रोथ धीमे धीमे क्यों यार, है ना। सब्सक्राइब कराओ यार अपने दोस्तों से, यारों से, है ना। चलो बढ़ते हैं आज एक और कारवा के साथ, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब हम बात करेंगे, हम पढ़ेंगे क्या वो बात करेंगे सबसे पहले। व्हाट वी विल स्टडी, हम जानेंगे भाई साहब इनके बारे में। यानी कि गॉड गिफ्टेड कहे जाते थे भाई साहब। सिकंदर मान को गॉड गिफ्टेड यानी गॉड सन कहा जाता था भाई साहब। इनको लोग, जो मकदुनिया के जो लोग थे ना, वो ऐसा कहते थे कि भाई साहब ये जो है भगवान के पुत्र हैं, ये ज्यूस के पुत्र हैं, है ना। और जो इनकी मदर थी ना, क्वीन ओलंपिया, उनको जादूगर नहीं कहा जाता था। ऐसा बोला जाता था कि भाई साहब जो ज्यूस जूजस क्राइस्ट बोलते हैं, वो इनके साथ जो सांप के रूप में आते थे अपने साथ, मतलब क्या बोलते हैं उसे, साथ में आते आकर सोते थे, है ना। ऐसा बोला जाता था। इसीलिए तो बोलते हैं कि सिकंदर अमर था उस समय। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको भी पता है उस समय की। लेकिन ऐसे ही थी भाई, है ना, जो हिस्ट्री थी अपनी ऐसी ही थी पहले, है ना। तो ये बोला जाता था कि गॉड गिफ्टेड सन है भाई, ये अमर है, इन्हें हराना मुश्किल है, इसीलिए कहा जाता था, है ना। और भी बढ़ेंगे इसके आगे, पहले हम ये बात कर लेंगे हमें पढ़ना क्या क्या है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे भाई साहब, ग्रेट वॉर जनरल। भाई साहब इसके बारे में तो क्या ही बात करें, नहीं भाई साहब। अपना जो भी सेना थी ना, एक बार देख ली, उसका पूरा माइंड मैप उनके सामने आ जाता है। इस सेना के साथ मुझे किस प्रकार से, कौन सी टेक्निक लगानी है, किस तरीके से मुझे इस सेना को हराना है। थोड़ी ही देर में अपना पूरा कैलकुलेशन माइंड में हो जाता था भाई, इतना था उसका दिमाग, इतना तेज चलता था। इसीलिए इसको ग्रेट वॉर जनरल कहा जाता है भाई। पोरस को कैसे हराया था भाई इसने, इसी प्रकार से हराया था। अगर ये अपना दिमाग ना लगाता ना उस समय, तो अपना समय इंडिया कुछ और हुआ करता था। नहीं, एक नया हिस्ट्री में लेकर होता होती से कुछ काम तो चलता नहीं है, नहीं हिस्ट्री है भाई, तो इससे तो काम चलने वाला भी नहीं है। आगे बात करेंगे हम इसके इंडियन एंड परेशियन वॉर्स, यानी कि वही जो इंडियन अपने परस के साथ हुआ ना, वॉर ऑफ हाइडेन पास का, और परेशियन वॉर्स जो इन्होंने लड़े थे आपके, है ना, करोनियन वॉर वगैरह हुआ, जिसमें जहाँ से करोनियन वॉर था ना, वहाँ से इसको रिकॉग्नाइज मिलना शुरू हो गया था भाई सिकंदर को, है ना। चलो तो और इसका डेथ कैसे हुआ था भाई, है ना, वो भी पढ़ेंगे हम आज, है ना। बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, सब कुछ जानेंगे। और इसकी बेबीलोन में किस प्रकार से इसकी मृत्यु हुई थी भाई, है ना, सब कुछ जानेंगे। चलो, तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हो ना कि चलो मैं दिखाता हूँ।
ये इतना जूम ठीक है ना। ये जो मकदूनिया दिख रहा है ना भाई, पेला, यहाँ पर जन्म हुआ था भाई साहब सिकंदर। जो यहाँ पे आपको पेला दिख रहा है ना, इस जगह पे इसका जन्म हुआ था भाई सिकंदर का 20 जुलाई 356 BC में, है ना। मकदूनिया पहले यहाँ का मतलब क्या था कि इसके जो पिताजी थे ना, फिलिप्स सेकंड, और इसकी जो माता थी, क्या नाम था बताएंगे कोई? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है ना, चलो मैं ही बताता हूँ उन्हें। क्या नाम था? क्वीन ओलंपिया, याद रखना भैया ना। और जन्म कहाँ हुआ था? पेला में, इस जगह पर, है ना। चलो, तो यहाँ से क्या कि भाई साहब साम्राज्य बहुत छोटा था उस समय, है ना, दिख रहा है आपको। लेकिन धीमे 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 करके भाई साहब आप देख पा रहे हो भाई साहब, यहाँ से इजिप्ट, इजिप्ट से यहाँ तक पूरा जाता हुआ, यहाँ से इधर को आइए आप, है ना, यहाँ तक भाई साहब अरेनीना तक उन्होंने पूरा फैला रखा था। लेकिन एक चीज़ थी भाई साहब, क्या कि स्पार्टा को नहीं जीत पाए थे। और इधर देखिए, ये रहा, है ना, इंडस, आपको दिख रहा ही होगा यहाँ पे इंडस और हाइड एंड पास झेलम रिवर, जहाँ पे अपने पोरस मान के साथ हुआ था युद्ध, सिकंदर मान का, है ना, जो कि बाकी देखने लायक था यार। वहाँ पे भी अपने जो सिकंदर साहब थे, उन्होंने भी बोला था कि हाँ भाई, इंडियंस को इसी प्रकार यूं ही इंडियंस नहीं कहा जाता, है ना। तो इंडियंस में दम थी भाई, है ना। तो देख रहे होगे आप लोगों ने, देख रहे हैं ना, कि जब इसके जो पिताजी थे यानी फिलिप सेकंड थे, जब वो राज्य अपना किंगडम कर रहे थे, वो पेला में थे यानी मकदूनिया में था। लेकिन जैसे ही सिकंदर को अपना जो भी था, उसने अपना युद्ध के मतलब जो भी अपनी वॉर, जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्रेट वॉर जनरल के हिसाब से, अपना दिमाग के हिसाब से उसने पूरा, क्या बोलते हैं उसे, विश्व विजयी निकलने के लिए निकला था ना, उसने पूरा किया भी था भाई, है ना। हाँ वो तो एक अलग बात है कि पूरा विश्व उस समय इतने में ही ज़्यादातर थी ना भाई, उस समय इतने में ही रहता था, है ना। तो इसीलिए अपन लोग कहते हैं कि उस समय का विश्व विजय माना जाता है, विश्व विजेता इसीलिए माना जाता है सिकंदर, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा, है ना। उन्होंने जो भी था पूरा जीता हुआ था ना, जो भी था उनका पूरा जीता हुआ था। ये देखिए आपका छोटा सा बिल्कुल छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, बिल्कुल ग्रीक, है ना। ये यार इसको जूम आउट जितना करूंगा ना उतना बेकार होता जाएगा, आप लोग देख लेना, है ना। तो देख लो भाई साहब, इतने छोटे से साम्राज्य ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था भैया। इसीलिए इसी को सिकंदर महान कहा जाता है ना। चलो देखते हैं इनके बारे में पूरा अब। और ये है भैया कौन? फिलिप्स, यानी कि सिकंदर के पिताजी, फिलिप्स सेकंड, जो कि मकदूनिया पे उस समय राज कर रहे थे भैया ना। तो चलो भाई साहब बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ के ऊपर, है ना। तो अर्ली लाइफ के बारे में बता दूं कि भाई, मैंने जैसा आपको बताया कि जो उस समय जो किंगडम था, जो वहाँ पे किंग किंग जो था वहाँ पे आपका फिलिप सेकंड था ना, तो उसके जो लड़का था वो हुआ था कौन? सिकंदर, जिसको आप उन लोग क्या बोलते हैं, एलेक्जेंडर बोला जाता है, लेकिन बाद में इनको हमने बोला क्या? सिकंदर, है ना। जब वो इंडिया में आए तो अपन लोगों को क्या पता है, एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर बोलते थे, लेकिन इंडियन इसको क्या लगे, सिकंदर सिकंदर बोल रहे हैं ना। तो इसीलिए जब से उसका नाम सिकंदर भी होने लगा है वहाँ से, है ना। चलो, और भी रीजन्स हो सकते हैं इसके पीछे के, है ना। हाँ, तो इसका जो जन्म हुआ था ना भाई साहब, वो 20 जुलाई 356 BC में पेला में हुआ था, है ना। और जो इसके पिताजी थे वो कौन थे? फिलिप सेकंड, और उनकी माता का नाम क्या था भाई साहब? क्वीन ओलंपिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ध्यान रखना भाई। लेकिन हुआ, लेकिन जो हिस्टोरियंस के हिसाब से कुछ लोग बोलते हैं कि ये भाई साहब गॉड गिफ्टेड है भाई, है ना। मतलब क्या होता था भाई साहब कि जैसे मान लो, उस समय का मैं बता रहा हूँ कि जैसे किसी अपना बेटा होता है इस समय, जैसे अपन लोगों का भी यहाँ पे कभी कोई बेटा होता है किसी के यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, पंडित को बुलाते हैं, पंडित को बुलाते हैं भाई, है ना। चलो ठीक है, बुला लिया। अब क्या करते हैं कि इसके बारे में पूरा पूरा भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं उनसे, है ना। अब वो बताते भी हैं कि आपका बेटा ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, ये करेगा। वहाँ से अपन लोग भविष्यवाणी लगा बैठते हैं कि भाई साहब हमारा लड़का ये बनेगा, और लड़के भाई साहब कुछ देखा हमारा कुछ नहीं, भाई लड़का ये बनेगा, पहले से ही निश्चित हो जाता था भाई, है ना। सो ऐसा कुछ था उनके बारे में पहला जो, हाँ, जो ऑरिकल्स हुआ करते थे ना उन समय, जो पुजारी वगैरह तो होते नहीं है उस समय, उनको ऑरिकल्स कहा जाता है भाई, है ना। तो ऑरिकल्स के पास गए भाई, फिलिप सेकंड क्या होता है कि पूछते हैं भाई बताओ इस लड़के के बारे में। तो ऑरिकल्स बोलते हैं भाई, इसके बारे में बता दूं कि एक दिन ये बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा होगा, इसे हराना नामुमकिन है, इसे परास्त करना असंभव है, ये अजय है,
अब लोगों ने समझ बैठा भाई साहब ये तो अमर है ना, अमर है तो भाई ठीक है भाई, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा उसको क्या होगा कि चलो ठीक है, पूरे राज्य में साम्राज्य में उसका यही हल्ला हो गया कि भाई साहब सिकंदर का ऐसे ऐसे उनके यहाँ पे वो लड़का हुआ है अलेक्जेंडर, वो ऐसा ऐसे बताया उन्होंने, है ना, कि वो महान है ना, वो कभी उसको उसमें क्या बोलते हैं उसे, युद्ध वगैरह में परास्त नहीं होंगे। अच्छी बात है भाई, है ना। चलो, तो एक दिन क्या हुआ ऐसे ही, फिलिप्स से जानना चाहता था कि ये सच्चे में यार ऐसा ही है, क्योंकि हर समय वही बात चलेगी तो हर आदमी को डाउट आ जाता है भाई सच्ची में कुछ ऐसा ही तो नहीं है। तो एक दिन क्या होता है कि अपनी क्वीन ओलंपिया सो रही होती है अपनी बेडरूम में, और वो जाती है वहाँ पे, है ना, वो फिलिप्स सेकंड आते हैं वहाँ पे और देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई साहब जो क्वीन ओलंपिया है वो सो रही है किसके साथ, एक सांप के साथ में। अब तो भाई उसके होश उड़ गए भाई, है ना, उसका दिमाग खराब हो गया भाई पूरा। बोलो बोला यार ये हो क्या रहा है यार, चल क्या रहा है ना। चलो ठीक है, अब उसे भी डरने लगने लगा। बोला सॉरी जवान है यार, हो जाता है कोई नहीं। लगा कि भाई ठीक है, उसे भी पक्का वो हो गया कि हाँ भाई जो ये है, जो मेरा बेटा है सिकंदर या अलेक्जेंडर, वो वास्तव में ही मेरा बेटा है या गॉड जीसस का बेटा है। उसे भी शक होने लगा भाई। अब देख रहे हो तुम लोग कौन सी कहानी कहाँ पे पहुंच गई थी वो, है ना। चलो वो उस समय की कहानियाँ होती थी ऐसी, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि गॉड गिफ्टेड है ना, सभी को, सभी ने बोला उनको, है ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और जो हाँ एक और बात यार इनकी जो माता माता जी थी ना, वो एक जादूगरनी थी, है ना, जादूगरनी थी। तो इसीलिए उनका जो शक था वो और ज़्यादा गहरा हो गया था उस समय, है ना। तो ऐसा होता था भाई साहब, उस समय जो ऑरिकल्स होते थे वो आपको बताते थे कि ये करेंगे, है ना, जो पंडित लोग हुआ करते थे उनको ऑरिकल्स कहा जाता था, है ना। एक और बात भाई साहब, सिकंदर जब निकला था ना जीतने के लिए, तो सिकंदर ने सब कुछ जीत लिया था भाई साहब, नो डाउट। लेकिन एक को नहीं जीत पाया था, बताओ कोई, कोई बताएगा, है ना। चलो सर्च करके आना, है ना, मैं बताता हूँ। स्पार्टा था भाई वो, है ना, जो जगह थी वो स्पार्टा थी। किसके अंदर थी भाई साहब, वो ग्रीक के अंदर थी भाई साहब, उसे नहीं जीत पाया था अपना सिकंदर, है ना। वहाँ का जो राजा था ना भाई साहब, सबको रगड़ा बना दिया था, सबका रगड़ा, है ना, सिकंदर तक को नहीं छोड़ा उसने। चलो फिर भी ऐसा होना भी जरूरी है, लेकिन उस समय सिकंदर उतना उतना वो नहीं था ना। उसको जो रुकनाइजेशन मिला ना, उसे वो कोरियन वॉर के बाद, बैटल के बाद मिला था ना, क्योंकि उसने एंथेनियस जो ट्राइब हुआ करती थी उस समय, बहुत तगड़ी हुआ करती, बहुत खूंखार हुआ करती, उसे हराने के बाद उसे मिला यहाँ से रिकॉग्नाइजेशन मिला भाई, है ना। चलो सबसे बड़ी बात आप एक चीज़ देखना, है ना, सिकंदर के पास उस समय सब कुछ था, वेल्थ थी, एक अच्छा साम्राज्य था, अपना रह सकता था, जो भी करना चाहता था अय्याशी वगैरह जो करना चाहता कर सकता, लेकिन सिकंदर ने वो नहीं किया भाई साहब। ध्यान देना, उसने कुछ नहीं किया, वो बिगड़ा नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अपन के पास में थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाता है तो क्या करते हैं कि हाँ भाई सब पढ़ाई वगैरह रखिए एक तरफ, आईएएस यूपीएस निकलेगा जब निकलता रहेगा भैया, अभी के लिए मेरे पास ये है, मैं मजे करूँगा। भाई साहब सिकंदर ऐसा नहीं था, और इसीलिए वो आज महान है ना। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो वो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर था, उन्होंने अपना एक बना रखा था कि मुझे ये करना है और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। उन्होंने ठान रखा था कि मुझे एक दिन विश्व विजय बनना है, विश्व विजेता बनना है। और ये सब बताया किसने, बताया किसने, ये सब जो भी इनकी ये पूरी जो लाइफ है, ये सब कहाँ पे कहाँ से डॉक्यूमेंट्री मिलती है बताया आपको, किन के द्वारा, प्लूटार्च के द्वारा, है ना। सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, है ना। चलो कोई नहीं, प्लूटार्च के द्वारा बताया जाता है ये सब कुछ, है ना। चलो हाँ सॉरी। अब क्या होता है कि इनका भाई अब थोड़ा बड़े होते हैं ना, तो 10 साल के जैसे होते हैं ना भाई साहब, तो होता क्या है कि चलो इनको थोड़ा और टीचिंग भी दी जाए, नहीं भाई स्कूल में तो जाना ही है के, हाँ भाई स्कूल में जाना है तो चलो स्कूल में जाता है। तो भाई साहब इनको जो टीचर मिलते हैं ना, लियोनाइडस, भाई 300 वाले लियोनाइडस नहीं है ये, है ना, ये अलग लियोनाइडस है। काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, या सेम नाम के काफ़ी ज़्यादा राजा हुआ करते थे उस समय, है ना। लेकिन ये एक उस समय टीचर थे जो अलेक्जेंडर के टीचर बने, है ना। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ है यहाँ पे, है ना।
तो उस समय जो टीचर थे भाई साहब वो ल्यूनाडस। अच्छा, जिसने मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिसने 300 नहीं देखी है ना, इस वीडियो के बाद जरूर एक बार देख लेना, है ना, पता चल जाएगा कि उन 300 व्यक्तियों में, यानी कि आई मीन टू से जो 300 युद्ध थे, मतलब योद्धा वीर थे, उन्होंने भाई साहब वो बैंड बजाई थी ना, साला सब कुछ रगड़ा कर दिया था उस समय। देखना उसे उसके बाद, है ना, इस वीडियो के बाद, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, खैर कोई बात नहीं। हाँ, तो एक स्टोरी हुआ करती थी उस समय, जो लियोनार्डस थे, मैं बता रहा था कि आपको, लियोनार्डस उस समय पढ़ा रहे थे, अच्छे वो थे, अपना टीचर थे, अच्छे उस समय पढ़ा रहे थे, है ना। तो उस समय की एक स्टोरी हुआ करती है कि बताया जाता है कि उस समय एक घोड़ा था, है ना, तो कुछ हो रहा हुआ वहाँ पे उस समय, है ना। तो ऐसा बताया जाता है कि एक घोड़ा था, है ना, और उनकी उस समय उम्र थी, जो सिकंदर की जो उम्र थी वो 10 साल की थी, और वो बहुत ज़्यादा, जो घोड़ा था भाई साहब बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। जंगली घोड़े होते हैं ना भाई साहब, आपने देखे भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं ना, वो ही नहीं देखते क्या होने वाला है ना, बहुत साल अपना अपने अलग ही मजे करते हैं। तो किसी के बस में नहीं आ रहा था भाई साहब, है ना। और वहाँ पे क्या करते हैं कि अलेक्जेंडर बोलते हैं आई कैन डू दिस, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। भाई साहब फिलिप्स वहाँ पे थे, प्रेजेंट थे, वो बोलते हैं भाई साहब, उनके होश उड़ जाते, क्या बोल रहा है ये 10 साल का लड़का इस जंगली घोड़े को कंट्रोल करेगा, इसका दिमाग सही है ना। चलो भाई, लेकिन वो बोलते नहीं मैं करूँगा। चलो भाई, वो गए भाई साहब सिकंदर, और क्या होता है भाई साहब, फाइनली उसे कंट्रोल करते हैं, उसे, उस घोड़े को। हमें नहीं पता भाई वो कैसे कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कर लिया था उस घोड़े को, उस बिगड़ैल घोड़े को, 10 साल की उम्र में मात्र, आप मानिए, है ना। आप सोच सकते हो कि कितना उस समय उन्होंने अपना करेज दिखाया था, कितना उनके अंदर हिम्मत था उस समय, है ना। तो ये सब था उनके अंदर, है ना, यही चीज़ें उन्हें महान बनाती हैं भाई, है ना। तो उन्होंने कर लिया था उससे कंट्रोल, और उस घोड़े के नाम कौन बताएगा भाई, और उन्हीं घोड़े, उनका जो घोड़ा था ना भाई साहब, वो बाद में उनका पर्सनल घोड़ा हो गया था ना, उस घोड़े का नाम कौन बताएगा ना, ब्यूसेफेलस। ब्यूसेफेलस, ध्यान रखना, एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है भाई साहब, ब्यूसेफेलस, है ना, नाम था उस घोड़े का, जिसने अलेक्जेंडर के द्वारा कंट्रोल किया गया था। और बाद में जब इसका जो आपका वहाँ से जो युद्ध करके लौट रहे थे ना, हेडन पास का पोरस, तो बाद में वहाँ पे क्या होता है कि उनके घोड़े की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो मृत्यु हो जाने के बाद क्या करते हैं कि इंडिया में, इसके केरल के नाम में, वहाँ पे साउथ इंडिया में एक सिटी भी इनके नाम से है, इसके घोड़े के नाम से है, जिसका नाम क्या है पता है, ब्यूरेस फेलस। उस सिटी का नाम आप नेट पर सर्च करना, है ना। चलो, है ना। तो ये सब किस्से हैं भाई साहब उनके बारे में, है ना। चलो आगे बढ़, बात करेंगे न्यू जर्नी ऑफ सिकंदर, है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, जैसे ही 10 साल का उम्र भाई साहब गुजरता है आदमी का, तो अब क्या करते हैं कि स्कूल के लाइफ में छोटी छोटी क्लास पास करने के बाद बड़ी बड़ी क्लासों में पहुँचना होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, उन लोगों ने बोला कि यहाँ से एक नया जर्नी स्टार्ट होता है सिकंदर का, है ना। चल, तो यहाँ से क्या होता है भाई साहब, जैसे ऊपर जाएंगे तो एक नया टीचर मिलेगा नहीं भाई साहब, उस टीचर का नाम भी पता है क्या है, उस टीचर का नाम एरिस्टोटल है भाई। वो इंसान जो सब कुछ जानता है, वो इंसान जो साइंटिस्ट है, वो इंसान जो, जिसने कला को एक नया रूप दिया, वो इंसान जिसने ग्रहों के बारे में पहले ही बता दिया, है ना। एरिस्टोटल, आप ये सोचो क्या नहीं थे भाई साहब, एक्सीलेंट, गॉड गिफ्टेड। और इनके जो शागिर्द रहेगा ना भाई साहब, वो तो आप समझ ही सकते हो वो कैसा इंसान होगा। जो एरिस्टोटल के शागिर्द रहे सिकंदर भाई साहब, उन्होंने तो अलग ही मकाम पे ले गए थे अपने गुरु को, है ना। उनके नाम को बहुत ही ऊंचा और किया, है ना। वैसे भी उनका नाम काफ़ी आदर से लिया जाता है, इनके बारे में हमें परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इनके ऊपर भी एक बायोग्राफी या डॉक्यूमेंट्री टाइप का मैं एक और लेकर आने वाला हूँ, है ना, एरिस्टोटल के ऊपर। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है भाई, इनके बारे में जान लो, बहुत अच्छे हैं भाई, है ना। काफ़ी मोटिवेशनल है, हमें ये सिखाते हैं कि अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, है ना। तो होता क्या है कि भाई साहब जो अरिस्टोटल वहाँ पे दे रहे थे, अरिस्टोटल सॉरी, जो शिक्षा दे रहे थे भाई साहब, बिल्कुल एकदम स्वर्ग जैसा था वहाँ पे। वहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, वहाँ पे हरे भरे पेड़ खड़े हुए हैं, नदी चल रही है, सनशाइन हो रहा है, अच्छे से सब कुछ माहौल जैसे गुरुकुल का होता नहीं, जैसे ऐसा लग रहा था कि मानो कि
स्वर्ग में बैठकर सिकंदर को ज्ञान दिया जा रहा है भाई। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था भाई साहब किसने, एरिस्टोटल महान आदमी ने, है ना। इनके बारे में यार बहुत कुछ है ना, बताएंगे एक दिन, किसी दिन मौका मिलेगा बताएंगे इनके बारे में, पूरा बताएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने बोला था जो आपके, क्या नाम था इनका, एरिस्टोटल, सॉरी भूल जाता हूँ, कोई नहीं होता है यार। एरिस्टोटल ने बताया कि भाई अगर तेरे को मेरे जो होता नहीं कि गुरु अगर शिक्षा देते हैं उसके बाद क्या होता है कि तो गुरु दक्षिणा भी होता है ना, जैसे अपन लोग देते हैं इस समय फीस के टाइम में, है ना। जैसे अपन लोग फीस देते हैं तो वो हमें पढ़ाते हैं, उस समय नहीं होता था ना ऐसा, लेकिन वो बोलते हैं अगर तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देना है सिकंदर या अलेक्जेंडर, तो आप मेरी सिटी को यानी कि स्टेजेरिया को, जो सिटी है मेरी, उसे रिपॉपुलेट करो, उसे सही से रेगुलेट करो, उसमें डेवलपमेंट करो। आप ये सब कर पाए तो मैं समझूंगा कि मेरे को गुरु दक्षिणा मिल गई। सिकंदर बोला बिल्कुल हो जाएगा साहब। भाई कोई मना भी नहीं कर पाता था भाई इन शख्सियत को, है ना। चलो शिक्षा खत्म होती है भाई, है ना। अब होता क्या है, क्या होगा पता है, अपना पहला युद्ध लड़ेंगे सिकंदर अब महान, अपना पहला युद्ध लड़ेंगे अब, है ना। जो पहला युद्ध था ना भाई साहब, वो कौन सा युद्ध था, वो युद्ध था बाइजेंटन का, है ना, जिसमें कि उन्होंने बहुत अच्छा पराक्रम किया था, है ना। लेकिन जो मेन युद्ध था ना, जो मेन वॉर था ना, वो कौन सा था, करोनिया का वॉर था भाई साहब, है ना। चलो एक और किस्सा हुआ था कि जैसे ही जैसे हुआ था क्या कि बैजेंटाइन का युद्ध हुआ भाई साहब, वहाँ से सिकंदर महान जीत के आ गए भाई, अच्छी बात है ना, अपनी एक टुकड़ी के साथ। अब होता क्या है कि यहाँ से ध्यान से सुनना, हाँ, जैसे ही वो वहाँ से आते हैं तो इनका यहाँ से तो ये तो लग रहा था कि ऊपर ऊपर जा रहे सिकंदर महान, लेकिन साथ ही साथ में एक और चीज़ होने लगी थी, इनके संबंध इनके पिताजी के साथ खराब होने लगे थे भाई साहब, है ना। यानी कि फिलिप सेकंड के साथ खराब होने लगे थे। सर वो क्यों, सर वो इसलिए क्योंकि उस समय जो फिलिप्स की एज थी वो कितनी थी, 50। और जो वो सेकंड शादी कर रहे थे ना, सेकंड मैरिज किसके साथ कर रहे थे भाई साहब, कोई बताएगा, मैंने बस बता रखा है शुरू में, शायद नहीं बताया हो, कोई बात नहीं, लियोपेट्रा, है ना, जिसकी उम्र थी केवल 20 साल। अब आप देख सकते हो यार, चलो उसको इससे सिकंदर ने कहा चलो कोई नहीं, राजा है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि इसी में जैसे ही वो एक टॉस होता है ना, कि ये कहा जाता है, एक सभा होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि राजा की पहली इच्छा क्या है, तो उसमें ये बोला गया उसमें सभा में कि जो राजा की पहली इच्छा है कि उसको एक संतान की प्राप्ति हो। सिकंदर उसमें प्रेजेंट थे भाई साहब। सिकंदर बोला मैं, साला ये हो क्या रहा है, मैं क्या, मेरा दिमाग खराब है कि मैं कौन हूँ फिर, पहली संतान की प्राप्ति की बात कर रहे हो तो मैं कौन हूँ भाई, है ना। ये सब चीज़ देख के ना सिकंदर की घूम गई भाई, पूरा उसका दिमाग खराब। सिकंदर खड़े होते हैं, पूछते हैं आप ऐसा, मैं कौन हूँ फिर, अगर आपको पहली संतान चाहिए तो मेरे को बताओ भाई मैं कौन हूँ, है ना। अब उस समय क्या होता था कि भाई साहब शराब वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलती हुई करती थी, है ना, काफ़ी ज़्यादा पी जाती थी उस समय शराब, है ना, क्योंकि भाई राजा लोग हैं भाई, शराब तो पिएंगे, है ना। चलो अब दोनों के बीच में भाई साहब, बाप और बेटे के बीच में दोनों की तरफ निकल जाती हैं तलवारें, है ना। और आपके जो फिलिप साहब साहब थे, यानी कि जो राजा थे, है ना, यानी कि सिकंदर के जो पिता थे, वो शराब के नशे में नीचे गिर जाते, तो सिकंदर वहाँ पे एक टॉन्ट मारते, कस के बोलते हैं कि भाई साहब देखो, ये एशिया को, इशारा करते हुए अपने डायलॉग में सिकंदर मान, कि देखो भाई साहब ये एशिया को विजय करेंगे, है ना। तो यहाँ से उनकी रिश्तेदारी काफ़ी ज़्यादा बेकार हुए। लेकिन चलो यहाँ से जैसे ही उन्होंने पता चला कि सुबह जैसे ही नशा उतरा, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, है ना, ये हो गया वो हो गया, है ना। चलो तो उन्होंने ये भी लगा कि यार अगर सिकंदर यहाँ से चला गया तो वो कौन कौन सोच रहे थे पता है ना, फिलिप्स। तो वो सोच रहा था कि भाई अगर फिलिप्स चला गया, वो सॉरी आई एम सॉरी, अलेक्जेंडर चला गया यार, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमांडर है ना,
अगर वो चला गया तो यार पूरा कबाड़ा हो जाएगा फिर से, है ना। सब आके यहाँ पे युद्ध वगैरह कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने दोबारा अपना जो भी था सुलह वगैरह फिर से दोबारा कर लिया भाई, है ना, हो गया। अब इसके बाद भाई सब वॉर क्या होता है ना, वॉर होता है भाई इसके बाद। हम्म कौन सा वॉर होता है? करोनिया का वॉर, जिसमें कि सिकंदर महान निखर के आते हैं अपने, जहाँ से उनको ये प्राप्ति हुई कि हाँ, यहाँ से उनका परचम लहराने लगा था, इनको पहचान मिलने लगी थी भाई सिकंदर महान को यहाँ से, है ना। अब होता क्या है कि चलो जीत गए, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ थी भाई, करोनिया में एक ट्राइब हुआ करती थी जो उस समय एंथेनियन नाम के, जो कि काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, है ना। तो चलो वहाँ से जीत के आ जाते हैं, है ना, तो उनको भी उन्होंने सिकंदर मान ने अच्छे खासी तरीके से हराया हराया था, है ना। तो वहाँ से इन्हें इसीलिए ज़्यादा वो माना जाता है कि भाई साहब जो बंदा एंथेनियन ट्राइब को हरा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उस समय जो एंथेनियन ट्राइब थी ना वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार थी, उसे हराना नामुमकिन था। इसीलिए उसने हरा दिया भाई, हो गया काम, है ना। चलो इसके बाद क्या होता है कि भाई फिलिप सेकंड की हो जाती है मृत्यु, डेथ। किसके द्वारा भाई? बॉडीगार्ड के द्वारा। क्योंकि बॉडीगार्ड ने क्या करते हैं कि वो उनकी कोई शिकायत होगी वो लेकर आए राजा के पास, बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने राजा साहब ने उनकी कुछ ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी भरे दरबार में, तो उन्होंने अपना जैसा क्या बोलते हैं उनका अपमान हुआ, तो उन्होंने उनको मार दिया, है ना, ख़त्म कर दिया उनको, है ना। ख़त्म करने के बाद क्या होता है, लेकिन ये सब साजिश थी भाई किसकी? क्वीन ओलंपिया की, ऐसा माना जाता है। हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते, ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा जो खेल था ना, पूरा जो खेला था ना, सब ओलंपिया का था, कि मेरा बेटा गद्दी पर बैठेगा सिकंदर। और इसके थोड़ी दिन बाद क्या होता है कि इसकी जो दूसरी पत्नी थी लियोपेट्रा, उसका बेटा हुआ, छोटे से में बचपन में छोटी सी उम्र में उसका भी निधन हो जाता है, वो भी मर जाता है बेचारा। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि थोड़े दिन उसके शोक में रहती है उसकी माता लियोपेट्रा, तो उसका भी निधन हो जाता है। वो भी अपना कहते हैं कि कोई कहता है सुसाइड कर लिया, कोई कहता है कुछ कर लिया, लेकिन कुछ नहीं, है ना। बहुत सारे तथ्य दिए जाते हैं इसके बारे में, तो ठीक है। चलो, थैंक यू, मीट यू इन सेकंड पार्ट। यार सब्सक्राइब करो यार चैनल को, है ना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार इसमें, हम भी मेहनत करते हैं आपके लिए, है ना। तो हमें भी कुछ करने के लिए यार, कुछ मोटिवेट करने के लिए यार, जिससे हम भी वीडियो बनाते हैं ना, तो हमें भी लगना चाहिए हाँ यार कोई तो पीछे है जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक, शेयर एंड फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज, है ना। सो यार ग्रो कराओ चैनल को यार, है ना, सब्सक्राइब कराओ यार, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और सिकंदर मार के दूसरे पार्ट में बात करेंगे किस प्रकार से उन्होंने पोरस को हराया। और छोटा सा एक छोटी सी मिस्टेक ना होती ना, तो आज इतिहास कुछ और होता। मजे आएंगे सेकंड पार्ट में, मिलते हैं भाई। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहो और खुश जियो। थैंक यू।